वेलकम बैक टू माइंड्स ऑफ इंटेलेक्ट। माय नेम इज आकांक्षा। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ फिगरिंग आउट करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लास 10th। तो सबसे पहले अगर आप 10th में हो और वीडियो देख रहे हो कि मेरे को 10th के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है समझ नहीं आ रहा है, तो पहले तो आप अपना 10th पे फोकस कर लो। ठीक है, 10th में जो CGPA है वो मैटर करेगा, अभी के लिए ज़रूर मैटर करेगा। आपको साइंस लेना है, आपको ज़्यादा CGPA की ज़रूरत होगी, 8 एंड अबव की ज़रूरत होगी। आपको कॉमर्स लेना है तो भी CGPA आपका अच्छा होना चाहिए। आर्ट्स लेना है तो चल जाएगा, 10th में मौज कर सकते हो। उसके बाद इतना कोई पूछता नहीं है 10th के मार्क्स। ठीक है, तो उसके बाद 10th में आपका अच्छा CGPA आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस की, ठीक है, साइंस में अगर आपका है 10 CGPA वगैरह है और आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को ना साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को बायो वगैरह पढ़ना है, मेरे को इंजीनियरिंग वगैरह का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आप साइंस स्ट्रीम ले लो। साइंस स्ट्रीम में दो चीज़ हो गई, मेडिकल हो गया, एक नॉन मेडिकल हो गया। मेडिकल में आप जब बायोलॉजी लेके पढ़ते हो तो उसके बाद आपको नीट का एग्ज़ाम देना है। इंडिया में सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है और कॉलेजेस बहुत कम हैं। बट अगर आप अच्छे से पढ़ देते हो अपना क्लास 11 12 और नीट की तैयारी करते हो साथ में, और नीट निकल जाता है सरकारी कॉलेज में, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो फिर भाई एकदम ज़िंदगी सेट है। एक बार अगर कॉलेज में एडमिशन मिल गई तो सरकारी कॉलेज में, कोई भी मेडिकल कॉलेज में। बट अगर 12th के बाद नीट क्लियर नहीं होता है और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हो पढ़ने की और आपको है कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, तो भाई बहुत एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हो, पैसे बहुत लगेंगे भाई। और पहले से फैमिली वाले को बोल देना कि मेरे को इतने 30-40 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को मेडिकल पता नहीं कितने, बहुत ज़्यादा लगती है, मेरे को तो रेट भी नहीं पता कितना है, बहुत मतलब एक्सपेंसिव होता है, इतना मुझे पता है। तो आप नीट की तैयारी अभी से कर लो, ठीक है। 10th के बाद में आप जैसे 11 12th में घुसते हो, ये फालतू चीज़ों में मत पढ़ना। फालतू जो एक होता है ना, अरे 11th में आगे एकदम अभी अय्याशी करेंगे, ये सब भाई भूल जाओ। कोई नहीं रहने वाला, कोई ना लड़की रहेगी ना लड़का रहेगा, ज़िंदगी आप ही की है, ये दिमाग में रख लियो। तो एक बार अगर नीट निकल जाता है करियर सेट है, ठीक है। और अगर नीट नहीं निकलता है तो फिर स्ट्रगल शुरू हो जाएगा आपका। BSc करोगे आप, MSc करोगे, बहुत एकदम उसके बाद करियर ग्रोथ, मतलब बहुत ही जॉब स्केर्सिटी है साइंस के फील्ड में अगर आप बेसिक करके जाते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में आपका इंजीनियरिंग हो गया। इंजीनियरिंग में अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, ठीक है। IT सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का भी चल रहा है मार्केट। तो उसके बाद आप JEE का सोचोगे। JEE क्रैक करने के बाद आप सोचिए ना अपना कि मेरे को IITs वगैरह में प्लेसमेंट चाहिए। अगर IITs वगैरह में आपको मिल जाता है अपॉर्चुनिटी तो फिर उसके बाद फिर यही दिमाग में रखना है कि मेरे को अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, 30-40 LPA का मेरे को पैकेज होना चाहिए। बड़े बड़े कंपनीज आएंगे आपको ले जाएंगे, उसके बाद तो हो गया आपका साइंस का। उससे ज़्यादा मैं बताने नहीं वाली। हाँ, उसके बाद में अगर देखो आप नॉर्मल BSc वगैरह करते हो, उसके बाद में भी है अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी बात नहीं है। UPSC का इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आप उसके बाद से ही सोच रहे मेरे को निकालना है तो आप कर लोगे। अगर हार्ड वर्किंग हो तो हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मेरे फील्ड की। मैं जिस फील्ड से हूँ कॉमर्स, ओके। तो कॉमर्स 11 12 के बाद आपको लगता है कि ठीक है मैं भी कॉमर्स, मेरे को CS बनना है, CA बनना है, मेरे को अच्छा कुछ फोड़ना है, तो CA 11 12 में आपने अच्छे से अकाउंटिंग वगैरह पढ़ ली। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो CBSE बोर्ड से, ठीक है। स्टेट बोर्ड्स वालों की तो भाई तुम मत ही देखो वीडियो। स्टेट बोर्ड में तो ज़्यादातर भाई ना लेजर बनाना सिखाते हैं, पता नहीं क्या ऐसी आंसर लिख के तुम लोग पास कर लेते हो। तो अगर हो भी ना स्टेट बोर्ड से तो आप अच्छे से प्रॉपर बैलेंस शीट बनाना सीखो, आप अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखो, सारे आप अपने लेजर अकाउंट्स वगैरह बनाना सीखो, ठीक है। अकाउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉमर्स से हो आपको अकाउंट्स आना चाहिए, डेबिट क्रेडिट गोल्डन रूल्स एकदम फोड़ दो एकदम पढ़ के, ठीक है। अकाउंटेंसी को एकदम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है 11 12 में। कोई पूछे मेरे को गोल्डन रूल्स तो मेरे को याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसा आप अकाउंट्स पढ़ो। अकाउंट्स पढ़ने के बाद में अगर फिर आप 12th के बाद में एक CA का एग्ज़ाम होता है, फाउंडेशन एग्ज़ाम होता है, ICAI कंडक्ट कराते हैं, ओके। तो उसका अगर एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आप CA बन जाते हो। मतलब CA बनने में CA की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप एग्ज़ाम्स होते हैं यार, मुश्किल होते हैं, आप उस जर्नी में रोगे धोगे जैसे भी है, बट अगर बन गए तो फिर भाई सही है, ठीक है। CA बन गए।
फिर 12th के बाद में CS का भी एग्ज़ाम होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है CS का, कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। तो कंपनी का आप अगर कंपनी लॉ वगैरह आपको अच्छा लगता है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इसके बाद में फिर आपका CS की जर्नी स्टार्ट होती है। कंपनी सेक्रेटरी कोई भी कंपनी में बहुत अच्छा आपका पे स्केल होता है कंपनी सेक्रेटरी का। फिर आता है हमारा BCom, एक हो गया हमारे जो ग्रेजुएशन करने चाहते हैं, ठीक है। BCom ऑनर्स हो गया, BCom पास कोर्स हो गया। अब BCom पास कोर्स वही स्टूडेंट्स लेना जिसकी क्लास 12th में परसेंटेज कम है, नहीं तो आप ऑनर्स लेके ही चलो, ठीक है। BCom पास कोर्स बाय चांस मानो 12th के बाद आपका मार्क्स खराब आता है तो पास कोर्स ले लेना। पास कोर्स लेने के बाद में लेकिन उसमें फिर आप अपना सोचना कि मेरे को अच्छा परसेंटेज चाहिए, ठीक है। साथ में पढ़ते रहना और उसके बाद में भी आपको अपॉर्चुनिटी है, आप CA का एग्ज़ाम निकाल सकते हो BCom करने के बाद, राइट आफ्टर BCom। CS का भी सेम है, आप कर सकते हो। अब BCom ऑनर्स जब लेते हो तो आप पहले से चूज़ कर लेना कि मेरे को क्या लेना है। मार्केटिंग लेना है, HR लेना है, अकाउंटिंग लेना है, फाइनेंस लेना है, कौन सा एडवर्टाइजिंग लेना है, कौन सा फील्ड मेरे को लेना है, वो आप पहले से आप स्पेशलाइज सोच लेना कि मेरे को इस पे इंटरेस्ट आ रहा है, मैं यही करने वाला हूँ। ज़्यादा डिमांड फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है अगर आप BCom करते हो तो, ठीक है। उसके बाद में आपके एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे PSUs एग्जाम कराते हैं। BCom ऑनर्स के बाद में बहुत सारे PSUs के एग्जाम्स निकलते हैं, आप उनके वेबसाइट्स वगैरह आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, आपको एग्जाम्स मिलेंगे, आप दे सकते हो। उसके बाद में अगर आप पढ़ना चाहते हो MCom तो आप BCom के बाद में राइट आफ्टर BCom आप अपना MCom का, अभी तो CUET हो गया है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप MCom में एडमिशन ले लीजिए। अच्छी यूनिवर्सिटी से लीजिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करना, ठीक है। अब BBA की बात करते हैं। BBA अगर आपको मन है कि मेरे को MBA ही करना है, मेरे को प्लेसमेंट चाहिए, मेरे को 30-40 LPA का पैकेज चाहिए, तो BBA कर लो पहले, ठीक है। क्योंकि देखो BTech करके आप MBA करते हो, फिर मेरे बहुत सारे हैं यार BSc करके कोई भी फील्ड से आके पता नहीं MBA में कर लेते हैं, मेरे को बस प्लेसमेंट चाहिए बोल के, और वो उनको ना फिर समझ में नहीं आती अकाउंटिंग, उनको बहुत ही मुश्किल से रगड़ के MBA ख़त्म करते हैं। तो आप पहले से आप सोचो ना कि मेरे को अगर इसी फील्ड में जाना है, मेरे को है कि मेरे को प्लेसमेंट चाहिए, मेरे को अच्छा मैनेजर वगैरह की जॉब चाहिए, तो आप BBA करो, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आप, क्योंकि उसी फील्ड से आप पढ़ते जाओगे ना। अब देखो आपने कॉमर्स पढ़ी, आपने BBA करा, उसके बाद आपको सेम वही मैनेजमेंट की इतनी नॉलेज हो गई, उसके बाद में आप अपना CAT का तैयारी कर लो, ठीक है। BBA के साथ में CAT का तैयारी करो। दिमाग में ये रखना है कि मेरे को 99 परसेंटाइल चाहिए, मेरे को 99 परसेंटाइल चाहिए, मेरे को बनना है सीधा जाना है मेरे को सीधा IIM में। टॉप 20 स्कूल से अगर आप पढ़ लेते हो MBA तो आपका लाइफ में मतलब आप बस MBA अगर आपने कर लिया ना, IIM वगैरह का नाम लग गया और टॉप 20 स्कूल्स का एक्सेलराइज का नाम लग गया, आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, 30-40 LPA का आपको पैकेज मिलेगा। फिर ये हो गया हमारा MBA का। बट CAT का आप दिमाग में ये रखना है कि मेरे को अच्छी 99 परसेंटाइल चाहिए। अगर परसेंटाइल कम आती है, कोई भी कॉलेजेस से करते हो, उसके बाद फिर आपको अगर प्लेसमेंट लगती भी है ना तो बहुत वर्क प्रेशर होगा गाइस, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होगा, आपको बॉस आपका जीना हराम कर देगा। कॉर्पोरेट का तो अभी बहुत ही चल रहा है भाई, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फिर हम बात करेंगे आर्ट्स की। आर्ट्स में भी है हमारा BA पॉलिटिकल साइंस हो गया, BA इकोनॉमिक्स हो गया, BA फिलोसफी, BA हिस्ट्री, और एक और फील्ड अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में विजुअल आर्ट्स, ठीक है। विजुअल आर्ट्स अगर आपको पहले से है ना पेंटिंग वगैरह, और आपको कोई घर में रोक रहा है कि ये इस पे करियर नहीं है तो सुनना नहीं घर पे, ठीक है। पेंटिंग करना आता है करो भाई, ड्राइंग करना आता है करो, मतलब बहुत कुछ है, पोट्री वगैरह, स्कल्पचर्स, बहुत सारा डिमांड है विजुअल आर्ट्स में भी। और इसके बाद सीधा आपको यूनिवर्सिटी में मौका मिल जाता है विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट में, अगर आप जाते हो सीधा तो बहुत कुछ यार, आप अपनी ही स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, आप कितना कुछ सीख पाओगे यार। उसके बाद में एक स्केच बनाओ, बेचो भाई, बहुत है अपॉर्चुनिटीज़ विजुअल आर्ट्स में। अब पॉलिटिकल साइंस कर लो, इकोनॉमिक्स कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका एग्ज़ाम्स की ही रेस में आप लग जाओगे। दिमाग में रखा है मैंने, अरे मेरे को तो UPSC करना है तो ले लो भाई BA ले लो, BA में आप अच्छा खासा पहले से हिस्ट्री पॉलिटिकल सब कुछ सीख के जाओगे।
पर उसके बाद में अगर सोचा है यूपीएससी, तो आप 1 साल 2 साल अपने आप को दो, ठीक है। उसके बाद में अगर नहीं होता है ना, तो भाई पहले से प्लान बी बना के रखना है लाइफ में, क्योंकि ना आज का अभी क्या है, इस उम्र में तो 21 की उम्र में ना जोश बहुत रहता है, मेरे को एकदम फोड़ देना है, मेरे को तो आईएएस बनना है, मेरे को तो एकदम डीसी बनना है, निकाल दूंगा मैं दुनिया, यहाँ से वहाँ कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, वो ना जोश रहता है। वो जोश 1 साल, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट, उसके बाद में आपको लगेगा कि वो है ही एग्ज़ाम भाई ऐसा कि फेलियर होगा, और फिर आपको लगेगा पता नहीं भाई मैं कहाँ पे घुस गया, मेरे को कैसे निकलना है इसके बाद, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो है डिफ़िकल्ट है। आप कोई भी आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स से हो, बट आपने अगर रखा है मेरे को प्लान ए मेरा यूपीएससी, तो प्लान बी आप पहले से सोच के रखना कि मेरे को सेकंड ऑप्शन भी टॉप में ही रखना है। ये नहीं कि भाई कहीं से भी मैं छोटा मोटा टीचर बन जाता हूँ, टीचिंग भी कुछ ख़राब नहीं है, बट आपको मतलब रखना है यार, कहाँ एक आईएएस बनना था, उसके बाद आप कहाँ सेटल हो रहे हो, राइट। और उसमें खुशी मिलनी चाहिए आपको, ये नहीं कि रिग्रेट में ही मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ कि भाई मैं तो आईएएस बनना था, कुछ नहीं कर पाया, ये कुछ क्या छोटा मोटा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपको प्लान बी भी आपको टॉप में ही रखना पड़ेगा कि ये नहीं तो ये पहले से सोच के रखना है लाइफ में, ठीक है। अगर ये फिगर आउट नहीं कर पाया तो मेरे को ये करना है पहले से। हम लोग का अभी क्या हो रहा है ना, सब मतलब इतना क्रेज हो गया है कि भाई यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, बट कोई बताता नहीं कि प्लान बी क्या करे, प्लान बी क्या करे, राइट। सेमिनार्स वगैरह आएंगे, बोलेंगे एकदम प्लान ए पे चलते रहो, ऐसा नहीं होता है यार लाइफ में। दिस इज़ नॉट द वे, लाइफ ऐसी नहीं चलती है। आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाओगे, आपको रिग्रेट होने लगेगा एक फेलियर के बाद, आपको लगेगा मैं स्टक हो चुका हूँ, इमोशनल प्रेशर, फ्रेंड जोन, आप सब कुछ कट कर दोगे, आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं होगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस टाइम में सर्वाइव करना। तो और कोई भी एग्जाम्स भाई आप अपना पहले से सोच के, अगर नीट का भी देख लो, नीट नहीं होता है तो प्लान बी क्या है, मेरा टॉप होना चाहिए पहले से, अगर ये नहीं तो ये मेरा होना है। फिर आप JEE का भी देख लो, आप पहले से प्लान बी समझ के रखना, ये लाइफ में फिगर आउट पहले से करके रखना है। लाइफ में आप डायरी लिखो, मेरे को प्लान ए ये करना है, मेरे को अगर यूपीएससी करना है 1 अटेम्प्ट दूंगा 2 अटेम्प्ट दूंगा, उसके बाद नहीं हो रहा भाई प्लान बी। मेरे को लाइफ ख़राब नहीं करनी है, एकदम एक बंद कमरे में सुबह से रात तक पढ़ना है, और दोस्त नहीं है मेरे, एकदम फ्रेंड सर्कल नहीं है, सब कुछ कट करके बस लाइब्रेरी में बैठे पढ़े जा रहे, कोई नहीं, बस नहाया धोया नहीं, किताब लेके पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, वैसे बहुत वो हो जाता है ज़िंदगी। मतलब थोड़ा सोशल लाइफ भी रखो, ठीक है। सारे एग्ज़ाम्स मुश्किल होते हैं, सीए बोलो CS बोलो, कोई भी एग्ज़ाम है डिफ़िकल्ट है, बट आप अपने आप को मतलब थोड़ा सा लाइट मूड में भी रखना, ठीक है। फिर क्या होगा ना, आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाओगे, फिर क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा, आपको है कि भाई अभी करना है, मेरे को करना है, बट उसके बाद में फिर जब बहुत चीज़ों से आप गुजरोगे उस फेज़ में, आप अभी अगर एकदम यंग हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी में लोगे, आपको फ्रेंड जोन की सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मॉम डैड ब्रदर सिस्टर, और आपका बचपन का जिगरी यार, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। उन सबको कट नहीं कर सकते, दुनिया की इधर से उधर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपका कुछ भी है, सब कुछ कट कर पाओगे, लेकिन ये 4-5 लोग हैं ज़िंदगी में रखने का है, इनके साथ में चलना है। ये भी एक कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया मैंने, बट देखो बच्चे हो तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, मैं ये सब फेस करके आ चुकी हूँ लाइफ में, इसीलिए बता रही हूँ। और अब मैं बताती हूँ, और कॉमर्स के बाद में और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। सेबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम होता है, अगर आपने अच्छे से अपना बेस क्लियर कर लिया ना, 11th 12th BCom MCom सब कुछ कर लिया, सेबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम होता है। UGC नेट का एग्ज़ाम होता है, एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, डिफ़िकल्ट है 6% में आना, बट स्टिल इट इज़ अचीवेबल, नॉट डिफ़िकल्ट। अगर मैंने 2 बार निकाल दिया है 97 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल, आप पहले से सोचो कि मेरे को JRF क्लियर करना है, अच्छी खासी आपको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी, उसके बाद में पढ़ने का मौका मिलेगा, PhD करने का मौका मिलेगा, रिसर्च कर पाओगे। UGC नेट के बाद में आपकी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है कॉलेजेस वगैरह में, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर पाओगे, आपको रिसर्च एसोसिएट बना सकते हैं, आप एडटेक प्लेटफॉर्म में पढ़ा सकते हैं ये एग्ज़ाम के ज़रिए, ठीक है। तो ये एक एग्ज़ाम है।
और फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम होते हैं हमारे कॉमर्स के फील्ड पे, ओके, जहाँ पे आपको सिर्फ कॉमर्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपका अकाउंटेंसी हो गया, जैसे आपका मार्केटिंग हो गया, वहाँ पे आपका स्पेशलाइज होना चाहिए, HR हो गया, ठीक है। तो वैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो अपने दिमाग में, अगर आपने सिर्फ यही किया है, BCom MCom वगैरह कर रखा है। और बस इतना ही बोलना है भाई, लाइफ को थोड़ा है यार, रूथलेस हो जाओ अपने आप को। अभी बच्चे हो, जवान हो, एकदम रूथलेस रहो एकदम खुद को, कि भाई फोड़ देना है मेरे को, आगे वाले आने 5-6 सालों में मेरे को इतना स्ट्रांग बनना है इमोशनली, फाइनेंशियली, और अपने फैमिली को इतना अच्छा बनाना है कि कर लेना है बस। पर लेकिन इतना भी नहीं रूथलेस होना है कि ज़िंदगी के वो जो एक हंसी खुशी पल होते हैं वो सिर्फ हमने किताबों में बिता दिया, ऐसा भी नहीं। थोड़ा बहुत आप एंजॉय करो, फैमिली के साथ जाओ, इधर उधर घूमो। इतना ही बताना है यंगस्टर्स के लिए। आप पहले ही फिगर आउट कर लो आपको लाइफ में क्या करना है। और एक बात बोलनी है कि रिश्तेदारों की नहीं सुननी, ठीक है। आपके वेल विशर्स जो होंगे उनकी सुननी है। आपकी लाइफ है, आपको क्या करना है, दैट इज़ ऑल अप टू यू। आप डिसाइड करोगे। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपका चाचा, मामा, ताऊ, पता नहीं कोई भी आके बोल देगा ये कर ले, वो कर ले, पॉलिटेक्निक कर ले, आप ये कर लो, आप कुछ भी आके ऐरा गैरा कुछ भी आके आपको बोल देगा B.Ed कर ले, ये कर ले। आपको जो करना है आपको करना है। आपकी लाइफ में आएंगे, ताना मारेंगे, क्या पढ़ते हो, नहीं होता है, ये वो बोलेंगे, सुनने का नहीं है, कान बंद करके रखने का है। ये आप पहले से अपने आप को ट्रेन कर लो, ठीक है। कोई दोस्त आके बोलेगा हैं सारा दिन पढ़ता है फिर भी हो नहीं रहा है, कोई भी आके कुछ भी बोल देगा। भाई ये जो एस्पिरेंट की लाइफ अब जो स्टार्ट करोगे ना, नीट बोलो, JEE बोलो, UPSC बोलो, सेबी ग्रेड A, RBI ग्रेड B, कोई भी एग्ज़ाम इंडिया में निकालना डिफ़िकल्ट है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। और आपको टाइम लगेगा, और ये नहीं कि भाई मतलब टाइम लगेगा, इतना मान के चलो आपको टाइम लगेगा। लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए टाइम लगता है। पहला मेरा भी एक था एक फेज में कि हो जाएगा, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे से तो ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा एक ही मतलब चुटकी भर में। बट UPSC इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, इट्स नॉट अ स्मॉल गेम। लंबी जर्नी है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। कोई भी एग्ज़ाम में लंबी जर्नी चलती है, तो उसको आप वैसे ही चल के रखो। अपने माइंड को थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखो, थोड़ा घूमो वगैरह, किताबों के साथ रहो, दिन भर रहो, लेकिन थोड़ा शांत मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर लो, ठीक है। और मन ऐसा चीज़ है, यहाँ वहाँ दौड़ेगा, ठीक है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखना है। मेरे को ये करना है तो मुझे ये करना है। मैंने अगर प्लान किया है, मेरा आज का ये टारगेट है तो अचीव करना है। ये नहीं कि भाई किसी ने बुला दिया और मैं चला गया, वैसे नहीं चलना है ज़िंदगी, वैसे नहीं चलेगी आप अगर एस्पिरेंट के फेज़ में हो तो। और भाई ज़्यादा लेक्चर तो नहीं हो रहा है बोलती रहती हूँ तो ज़्यादा ही हो जाता है। और शांत रखना है खुद को, हमेशा काम रखना है। नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे जब प्रिपरेशन के फेज़ में रहोगे, बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकोगे कि जब आप बंद कमरे में रहोगे, आपके इधर उधर दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाएगी। आपको बस है कि मेरे को किताब के बीच में रहना। और उनके लिए तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है यार, जो मतलब पढ़ने में अच्छे नहीं है, लेकिन मतलब उनको है कि मेरे को ये ड्रीम करना है, तो वो स्टडी हैबिट बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कोई भी आके अगर बोल देना कि भाई तेरे से नहीं होगा, ये सब ना सुनने का नहीं है, ठीक है। किसी का भी सुनने का नहीं है लाइफ में, सब अच्छा ही करोगे। एट द एंड ऑफ द डे अच्छा खासा कुछ कर ही लोगे ना, छोटा मोटा करो, अच्छा खासा कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। बट यही है कि आपको मतलब जब एस्पिरेंट लाइफ में होंगे तो अपने आप को थोड़ा सा मतलब बाउंड्रीज में रखने का है, ठीक है। और सुनना नहीं है, वही फालतू चीज़ें सुननी नहीं है, अच्छे कंटेंट कंज्यूम करना है, ठीक है।
एडटेक प्लेटफॉर्म है आजकल, बहुत अच्छे कंटेंट। और एक और बात है, अभी का टाइम है कंटेंट क्रिएशन का, तो आप अगर कर सकते हो ना, कैमरा खोल के आप कुछ कर सकते हो भाई, अच्छा है। फिर आपको अगर पीपीटी बनानी आती है, आप कहीं पे किसी यूट्यूब चैनल में आप अगर हो तो आप मतलब अच्छा खासा आप कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो। फिर आपको अच्छा खासा अगर स्टूडेंट हो तो अच्छा है यार, फ्रीलांसिंग में भी बहुत कुछ है, अपना खुद का खर्चा चल जाता है। आर्टिकल्स लिख सकते हो आप वेबसाइट्स में, और बहुत कुछ है कंटेंट क्रिएशन में भी। थंबनेल बना सकते हो, ये सब भी आप स्किल्स आप अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप करो। कोडिंग भी अगर करना जानते हो तो यार करो, सीखो आप। नए नए चीज़ें हैं आजकल, प्लेटफॉर्म बहुत अवेलेबल है, सीखने का मौका मिलेगा। और अपने बैचलर की जो डिग्री होती है ना, उसमें थोड़ा आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ध्यान दो, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लड़के हो, बॉडी वॉडी तो ठीक है भाई, लड़की हो तुमको भी अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, वो सब तो है। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में किताबें पढ़ो यार, अच्छी अच्छी किताबें होती है मार्केट में। आप गौतम बुद्धा की किताब पढ़ो, आप अब्दुल कलाम की किताब पढ़ो, आप बायोग्राफीज पढ़ो, आप नॉन फिक्शन सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी किताब है, उनसे सीखो। अपने यंगर वर्जन में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करो, ठीक है, लाइफ को। और फालतू चीज़ों में ना पड़ो, अय्याशी, गुटखा, तंबाकू, दोस्त, ये वो नशा सब बर्बाद कर देगा एक दिन, कुछ नहीं रहेगा। ड्रग्स, ये सब में, ये सब बहुत गलत चीज़ है, इन सब में से थोड़ा दूर रहो। अच्छे अच्छे वीडियोस देखो, अच्छा अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, और मम्मी पापा का ध्यान रखो इस उम्र में, ग्रेजुएशन के टाइम में थोड़ा हेल्प कर पाते हो तो वो भी करो। भाई साहब आकांक्षा ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आज। 19-20 ये उम्र होती है जो एक इंसान के अंदर जुनून होता है, वो एक 19-20-21 के उम्र में अच्छा खासा रहता है। उस टाइम में ना लेज़ी मत हो यार। मेरे फ्रेंड सर्कल में ना बहुत लेज़ी लोग थे बहुत लेज़ी लोग थे, बहुत। जब जैसे आप बैचलर्स से में आओगे ना, आप वैसा फ्रेंड सर्कल ढूंढो। आप देखो कि भाई ये इंसान बहुत स्मार्ट लग रहा है, इसके साथ घूमूंगा तो मेरा भी कुछ ना कुछ होगा। आप देखोगे ना वो पीछे बैक बेंचर की बुरी बात नहीं है, बैक बेंचर मैं भी थी एक टाइम पे। बैक बेंचर हो ठीक है, मस्ती मारो, वो अलग बात है, बट प्रायोरिटी रखो लाइफ में, प्रायोरिटी रखो, अपने आप को इम्प्रूव करना है, प्रायोरिटी रखो मेरा करियर में, मेरा खुद का लाइफ को कंट्रोल करो, प्रायोरिटी रखो अपनी ज़िंदगी, अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स, अपना सब कुछ, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए आपको। आपका करियर टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए आप जब यंगस्टर्स हो। कोई भी ऐसा एरा गैरा आएगा बोलेगा वो शादी कर ले, ये वो प्रिंसेस बना के रखूंगा, नहीं होता है भाई। कोई आपको प्रिंसेस बना के नहीं रखने वाला, वो खुद भी कोई महाराजा का बेटा है नहीं। आपको खुद ही देखना है आपको क्या करना है लाइफ में, ठीक है। ये सब ना दो थोड़ा सा स्पार्क होता है, थोड़ा कि अच्छा एंजॉय कर लिया, इसके बाद में फिर वो वही है, ज़िंदगी एकदम झंडी होनी है आपको। अगर लड़की हो तो सबसे ज़्यादा झंड होनी है भाई। अगर शादी कर ली उसके बाद में फिर जो मिसेस मूवी थी ना, वो रियलिटी है, वो रियलिटी चेक मूवी है, उसको आप कितना भी बोल दो खराब है, रियलिटी चेक है भाई। तो उसके बाद में करना पड़ेगा भाई, बर्तन धोने पड़ेंगे एकदम। लड़कियों के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है भाई आगे बढ़ना, मतलब अगर शादी वादी हो गई तो फिर भाई एकदम, और मिडिल क्लास से हो और कुछ नहीं हो रहा है तो भाई ख़त्म एकदम। आपको कोई ऐसे रानी की तरह ट्रीट नहीं करने वाला। जब तक आप घर पे हो पापा कर लेंगे आपका सारे नखरे, पापा मम्मी झेल लेंगी, बहन भाई सब झेल लेंगे। दूसरे के घर पे जाओगे वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे देखा रानी बढ़िया ही, रानी महारानी सुबह उठ रही इतना लेट से, ताने पे ताने। ये है यार इंडियन के मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है, कोई एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लाइक दिस, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि सारे, बट मेजॉरिटी चलता है, ऐसा सिस्टम है हमारे इंडिया में, दैट इज़ पेट्रियार्कल सोसाइटी। जो सोसाइटी हमारी थी वैसी ही चल रही है और वैसे ही चलने वाला है, अगर आप अपने आप कंट्रोल अपने आप ऊपर नहीं रखते हो तो। ये भी है यंगस्टर में, जब घुसते हो तो आप सोच लो, ठीक है, कि बर्बादी का स्टेज भी दिखेगा आपको आगे बढ़ने का स्टेज भी दिखेगा, आपका ज़िंदगी आपको डिसाइड करना है। दैट्स इट गाइस, ज़्यादा बोल दूंगी, 26 मिनट्स रखती हूँ गाइस, बाय बाय, अंटिल देन
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट करके जाना इतना लंबा वीडियो देखा है भाई मेरे को तुमने। बस इतना ही बोलूँगी, रखती हूँ, बाय बाय।